हरिओम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। एक दिन एक ट्रेन के सारे डिब्बों ने मिलकर इंजन की स्तुति की। हे इंजन, सारी मेहनत तो आप करते हो, तपते हो, चलते हो, बढ़ते हो। हम तो केवल आपसे बस जुड़ जाते हैं। वास्तव में तो हम कुछ नहीं करते हैं। ये भाव व्यक्त कर रहे हैं ट्रेन के डिब्बे इंजन के समक्ष। हे इंजन देव, सारी मेहनत आपकी, सारी शक्ति आपकी, सारी ऊर्जा आपकी, और नाम हमारा होता है फलानी ट्रेन बहुत अच्छी है। सबको मंजिल पे पहुंचाते आप हैं। हम तो सिर्फ आपसे जुड़ भर जाते हैं और नाम हमारा हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इंजन की शक्ति ना हो तो डिब्बों का कोई महत्व नहीं, डिब्बों का कोई महत्व नहीं, तो यात्रा का कोई महत्व नहीं, यात्रा का कोई महत्व नहीं, तो यात्रियों का कोई अस्तित्व ही नहीं। ये जो यात्री है, यात्रा है, ये तभी संभव होती है जब कोई चालक होता है, जब कोई इंजन होता है, जब कोई चेतना होती है। समस्त संसार जड़ एक परमात्मा के सिवा, एक चेतन शक्ति के सिवा, एक चेतन सत्ता की तरह, एक परमात्मा ही सत्य है। रेल के डिब्बों की अपनी इतनी भी क्षमता नहीं कि 1 इंच आगे बढ़ जाए। वो तो लोको वर्कशॉप पे ऐसे पड़े रहते हैं कि जैसे जड़। चलते हुए दिखते हैं किसकी शक्ति से? इंजन की शक्ति से। इंजन से जुड़ने के पश्चात वो गतिमान दिखते हैं। हम सब जो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उस परमात्मा रूपी इंजन से जुड़ने के बाद हमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि एक चम्मच भी उठा ले। इसका प्रमाण है एक मृत शरीर। मृत शरीर की इतनी भी क्षमता नहीं होती है कि एक मक्खी तक उड़ा ले अपने ऊपर से। मृत शरीर पे मक्खियां कैसे बैठती हैं, आपने देखा है? वो इस बात का संकेत है कि कल तक जिसको तुम इतना मैं कह रहे थे, मैं करता हूं, मैंने बनाया, मैंने पाला, मैंने पोषण किया, मैंने इतना घर मकान फलाना ढमका, आज तुम एक मक्खी भी नहीं उड़ा पा रहे हो। ये मक्खियां इसीलिए बैठती है एक मृत शरीर पे।
वास्तव में मनुष्य एक मक्खी नहीं उड़ा सकता है। फिर किस बात का अहंकार? गहराई से सोचो तो जरा, किस बात का अहंकार? करन करावन आपे हाथ, मानुष के नहीं कछु हाथ। मानुष यतन करत बहु भांति, ताके करतब वृथा जात। नानक कहते हैं करन करावन आपे हाथ, परमात्मा के हाथ है, स्वतः हो रहा है। मानुष के नहीं कुछ हाथ, मानुष के तो कुछ भी हाथ में नहीं। ये जो भ्रम है कर्तापन का ना, ये मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में फंसाए है। ये जो कर्तापन का भाव है ना, समस्त दुखों का कारण है, समस्त दुखों का कारण है। गुरु इस कर्तापन से छुड़ाता है। हमारा कर्तापन हमें दुखी करता है, हमारे आंख में आंसू लाता है, हमको कर्म के फल के प्रति आशान्वित करता है, हमको दूसरे से तुलना करने का अवसर देता है। फलाना तो कुछ नहीं करता है, मैं इतना करता हूं। फलाने का यही कर्तव्य है, केवल मैं ही लगे रहूं। भिन्न भिन्न भाव, ये जो भिन्न भिन्न भाव हैं कर्तापन के ना, ये समस्त भिन्न भाव भ्रम है। ये समस्त भिन्न भिन्न कर्तापन के भाव भ्रम है। डिब्बा कोई भी कर्तापन का भाव करे वो उसका भ्रम है, यदि वो इंजन से जुड़ता नहीं है। रेल का डिब्बा जरा सा भी, तनिक सा भी इस फुरना भर भी कर ले कि मैं चलता हूं, ये उसका भ्रम है। चलता इंजन है, नाम भले ही डिब्बे का हो रहा है, नाम भले ही पूरी ट्रेन का हो रहा है। फलानी ट्रेन, ट्रेन जैसा तो कुछ है ही नहीं, उसमें चालन शक्ति तो है ही नहीं। समस्त तप जो करना पड़ता है वो इस इंजन को, गर्म होता है, भाप देता है, डिब्बों को क्या करना होता है? सिर्फ जुड़ना होता है। यात्री को क्या करना होता है? सिर्फ बैठना होता है। जो कर रहा है उसका तो कहीं नाम नहीं, और ना वो अपना नाम चाहता है। इसलिए नानक बोलते करन करावन आपे हाथ। ये जमीन चल रही, आसमां चल रहा है, ये किसके इशारे जहां चल रहा है? तुम व्यर्थ में अनहक। यदि छिपकली ये कहती है कि मैं छत को रोके हूं, छत मेरे बल पर टिकी हुई, ये कितना बड़ा भ्रम है छिपकली का। जैसे आपको ये भ्रम लग रहा है कि छिपकली अगर ये कहती है कि मैं पूरी छत को अपने ऊपर रोकी हूं, वैसे ही ये भी बड़ा से बड़ा भ्रम है कि मनुष्य कहता है कि मैं गृहस्थी की गाड़ी चलाता हूं, मैं चिंता न करूं तो कौन करे। मनुष्य कहता है कि मैं चिंता न करूं तो कौन करे। अरे तुमने परमात्मा को समझा ही नहीं क्या? जब तुम गर्भ में थे क्या तुम अपनी चिंता करते थे? न गर्भ के अंदर तुमने अपने लिए कुछ किया और न गर्भ के बाहर तुमने अपने लिए कुछ किया। तुम पैदा भी नहीं हुए, तुम्हारे लिए झबले, लंगोटी, स्वेटर सब बन गया। अभी तुम शरीर तुमने धारण भी नहीं किया, तुम बाहर भी नहीं आए और तुम्हारे लिए सारा प्रबंध हो गया। अंदर भी प्रबंध हो रहा है। तुमने अपने लिए क्या किया? क्या स्वयं अपनी आंखें बनाई, निर्मित की,
अंदर तुमने क्या किया? पड़े रहे। और बाहर आने के पश्चात भी तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें कपड़े भी मिले, तुम्हें दूध भी मिला, तुम्हें लाड़ भी मिला, तुम्हें प्यार भी मिला, तुम्हें पालना भी मिला। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुमने कहा कि मैंने पढ़ा, मैंने मेहनत की, मैंने नौकरी की, मैंने शादी की, मैंने बच्चों को पाला, मैंने सबको करके दिया। कितना बड़ा भ्रम है। तुम कहते हो मैं चिंता करता हूं। तुमने चिंता की तुम्हारे शरीर में तुम्हारा किडनी, लीवर, आंख सब बन जाए। तुमने चिंता की कि मेरे दांत निकल आए बड़े होकर, तब मैं खाऊं। अरे परमात्मा ने की है चिंता। दांत भी आ गए, आंख भी आ गई, दृष्टि भी आ गई। मनुष्य कहता है मैं ना चिंता करूं तो कौन चिंता करे? भैया चिंता तो करना ही पड़ेगा। कितनी चिंता करोगे? तुम समझते हो तुमने बच्चों की शादी की, तुमने चिंता करके शादी की। अरे उसका बना पड़ा था हिसाब किताब। ये तुम्हारा भ्रम है कि मैंने चिंता की तो ऐसा हो गया। इतना विश्वास भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये है भरोसे की बात। व्यर्थ की चिंता, इसलिए गीता कहती है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। कुछ ऐसा होना ही नहीं है अनहोनी। मनुष्य उतना ही जड़ है जैसे ट्रेन के डिब्बे। उनकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि 1 इंच भी बढ़ ले। मनुष्य के पास भी अपनी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो हरि, हरि का नाम हरि इसीलिए है तो हरि है तो हरि। हाँ कछु नाही। मनुष्य जो समझदार विवेकी पुरुष है वो ये बोलता है हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही। जैसे ही विवेकी पुरुष ये समझ जाता है कि अपने लिए कि मैं कुछ नहीं, वो डिक्लेयर कर देता है हाँ कछु नाही। दुनिया भले ही उसको करता माने कि फलाने तुमने बहुत अच्छा किया, उसके अंदर से ये भाव पक्का होता है हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही। हे परमपिता, हे परमेश्वर, मैं कुछ नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये तू ही तू का भाव समस्त बेड़ियां काट देता है, समस्त बेड़ियां काट देता है, समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है। और मैं ही मैं का भाव समस्त बंधनों से जकड़ देता है। आज तुम अभी मुक्त हो, अभी। हे प्रभु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ऐसी प्रभु से बात करो जैसे वो इंजन की प्रार्थना, समस्त डिब्बे मिलकर इंजन से बात कर रहे हैं। हे इंजन देव, तू ही तू, तू ही तू। नाम मेरा हो रहा है लेकिन शक्ति आपकी है। ऐसे ही हम भी अपने परमात्मा से इतने भोले, इतने भाव से भरे, इतने सरल। मनुष्य बहुत क्लिष्ट हो गया है, मनुष्य बहुत क्लिष्ट हो गया है अपनी चालाकी, होशियारी, बुद्धिमत्ता में। ये बुद्धिमत्ता कहाँ से आती है? उस बोध स्वरूप परमात्मा से ही बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। और तुम समझते हो मैं बुद्धिमान। अद्भुत है कितना वो छिपकली वाला अहंकार, वो मच्छर वाला अहंकार। मच्छर बैठ गया बैलगाड़ी के पहिए पे और कहता है मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ। अरे पहिए पे बैठने से क्या तुम तो शरीर में स्थित होने से तुम्हारा
इफ झूठा अहंकार है कि मैं करने वाला हूं। नानक कहते करन करावन आपे हाथ, ना कर्तत्वम ना कर्मणाई लोकस सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। सब स्वभाव के वशीभूत होकर गुण गुण में वर्त रहे। चुंबक और लोहा वास्तव में वो गुण गुण है जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करता है। यदि लोहा कहे कि मैं चिपक रहा हूं, मैं शक्ति है, तो ये उसका झूठा अहंकार है, मिथ्या अहंकार है। ये जो मिथ्या मैं है ना, यही समस्त दुखों का मूल है। इस मूल से मुक्त हो, मिथ्या मैं के मूल से मुक्त हो। मुक्त मैं से होना है। कोई ज्यादा मैं मुक्त की व्याख्या समझने की आवश्यकता ही नहीं। छोटी सी बात समझ लो, मुक्त होना है तो मैं से, बाकी कोई गहरे चिंतन की आवश्यकता नहीं। गुरु आश्वासन देता है, सिर्फ तुम इस मैं से मुक्त हो जाओ। दिन भर परमात्मा से कहो, हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही प्रभु, जो है सो तू, जो है सो तू। इतना अपने आप को नीवा करते चलो, नम्र करते चलो। जो नम्र है वही अम्र है, जो नम्र है वही अमर है। इसलिए अपने मिथ्या मैं को समाप्त करो। मिथ्या मैं के भाव से मुक्त होना ही मुक्ति है।